झीरम घाटी, बस्तर के घने जंगलों के बीच बसी वो घाटी, जहां सूरज की रोशनी भी कांपती हुई उतरती है, जहां रात का सन्नाटा सांस लेता है और पेड़ हवाओं में कुछ कहानियां फुसफुसाते हैं। 2013 में जो हुआ वो सिर्फ एक राजनीतिक नरसंहार नहीं था, वो एक चेतावनी थी, एक श्राप का असर जो सदियों पुराना है। विक्रम दीक्षित को यह बात किसी ने नहीं बताई थी। वो एक पत्रकार था जो सिर्फ एक स्टोरी के पीछे आया था, पर उस स्टोरी ने उसकी जिंदगी को जड़ से बदल दिया। विक्रम के पिता भी पत्रकार थे, सुरेश दीक्षित, और उन्हीं की मौत झीरम घाटी के पास हुई थी। आधा जला हुआ शरीर, कैमरा टूटा हुआ, और कैमरे की आखिरी फुटेज में सिर्फ एक शब्द सुनाई दिया, वापस जा। 20 साल बाद विक्रम उसी जगह आया, लेकिन वो सिर्फ सच्चाई जानना नहीं चाहता था, वो अपने पिता से बदला लेना चाहता था, उस डर से, उस जंगल से जिसने उससे उसका बचपन छीन लिया था। बस्तर के पास एक छोटा गांव है, बेलघाट। वहीं विक्रम रुका। गांव के लोग चुप थे। वहां के बूढ़े लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे। सबके पास कहानी थी, पर कोई बोलना नहीं चाहता था। वहां उसे मिला मंगल, एक स्थानीय आदिवासी गाइड, गहरे रंग का, पतला सा लड़का जिसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे उसने मौत को देख रखा हो। विक्रम ने पूछा, तुम मेरे साथ झीरम घाटी चलोगे? मंगल ने चुपचाप कहा, उस जंगल में सब दिखता है, पर सब सच नहीं होता। अगर चलना है तो हर उत्तर के लिए तैयार रहो। झीरम घाटी के जंगल में चलते चलते 3 दिन बीत गए। रास्ता जटिल था, जानवरों से भरा, लेकिन उससे ज्यादा डर था उस सन्नाटे का, जो कुछ बताता नहीं, सिर्फ निगाहें टिकाए रहता है। तीसरे दिन उन्हें एक पुरानी चट्टान दिखी जिस पर अजीब आदिवासी निशान थे। मंगल ने कहा, यही है देवी का द्वार। इसके अंदर जो है वो अब जागा हुआ है। विक्रम ने देखा, चट्टान के नीचे एक सुरंग थी। दोनों मशाल लेकर अंदर घुसे। अंदर एक मंदिर था, पत्थर का, काई से ढंका हुआ। बीच में एक टूटी हुई मूर्ति थी, एक देवी जिसके 3 चेहरे थे, एक शांत, एक रौद्र और एक विकृत। मंगल बोला, कहते हैं ये शिला देवी हैं। कभी इस जंगल की रक्षक थीं, लेकिन जब उनकी पूजा बंद हुई तब ये रक्षक श्राप बन गई। मंदिर के कोने में एक संदूक पड़ा था। विक्रम ने खोला। अंदर एक तावीज और एक पुरानी डायरी। डायरी उसके पिता की थी। उसमें लिखा था, मैंने कुछ देखा है, झीरम घाटी में कुछ छुपा है, और जो इसे छेड़ेगा वो अपनी आत्मा खो देगा। विक्रम ने तावीज उठाया। तभी मंदिर हिलने लगा। पत्थर खुद ब खुद खिसकने लगे। हवा की तेज सनसनाहट में एक चीख सुनाई दी। एक साया प्रकट हुआ, वही 3 चेहरे वाली देवी, अब अधूरी और विकृत। उसने कहा, तेरे पिता ने मेरी नींद तोड़ी थी, अब तू आया है मुझे मिटाने? नहीं, अब तू ही मेरा वास बनेगा। इसके बाद विक्रम के साथ अजीब घटनाएं घटने लगीं। वो हर रात एक ही सपना देखता, सफेद साड़ी वाली औरत जो जंगल में उसके पिता को घसीट रही है। वो मंदिर से बाहर गया, लेकिन अब जंगल बदल चुका था। रास्ते नहीं मिलते थे, दिशा भ्रम हो गया था। मंगल भी परेशान रहने लगा। एक दिन मंगल ने कहा, आपने देवी को जगा दिया है, अब ये जंगल आपको छोड़ने नहीं देगा। विक्रम को अब अपने ही मन पर शक होने लगा। उसे बार बार अपने पिता की मौत के सीन दिखते। डायरी में दर्ज हर बात सच होने लगी।
अचानक एक रात विक्रम गायब हो गया। मंगल उसे ढूंढते ढूंढते मंदिर तक पहुंचा। वहां विक्रम बैठा था, बेजान, आंखें सुर्ख, हाथ में तावीज। उसने धीरे से कहा, मैं समझ गया हूं, ये श्राप किसी देवी का नहीं, ये इंसानों के पापों का हिसाब है। हमने जंगल को लूटा, मूर्तियां तोड़ी, पूजा भुला दी। अब ये जंगल हमें नहीं भूलेगा। मंगल ने कहा, फिर तावीज वापस रख दो। विक्रम बोला, नहीं, मुझे जवाब चाहिए, मुझे अपने पिता से बात करनी है। तभी मंदिर के अंदर एक दरार खुली और विक्रम गिर गया। उस दरार में विक्रम एक और दुनिया में गया, एक सूना, धुंध से भरा मैदान। वहां उसे दिखा उसका पिता, वही कपड़े, वही चेहरा, पर आंखें बुझी हुई। पिता ने कहा, विक्रम, तुम भी वही गलती कर रहे हो। कुछ राज राज ही रहने चाहिए। हमने देवी की आत्मा को छेड़ा, अब ये जंगल हमें नहीं छोड़ेगा। विक्रम रो पड़ा, तो मैं क्या करूं पापा? पिता ने कहा, माफी मांगो और ये जंगल छोड़ दो, खुद को छोड़ दो। विक्रम वापस आया, अधमरा सा। उसने तावीज वापस रखा। देवी की मूर्ति फिर से चमकने लगी। मंगल ने उसे सहारा दिया। दोनों चुपचाप गांव लौट आए। विक्रम ने कभी उस घटना की रिपोर्ट नहीं की। उसने बस एक किताब लिखी, श्राप और आत्मा। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, जंगल कभी नहीं भूलता। और इस तरह झीरम घाटी की वो कहानी जो सदियों से फुसफुसाई जा रही थी, आज आपने सुनी। एक ऐसी सच्चाई जो दिखाई नहीं देती, पर महसूस जरूर होती है। क्या विक्रम की कहानी सच थी? क्या वाकई उस जंगल में कोई आत्मा भटक रही है? या फिर ये सब इंसानी पाप, लालच और अपराध बोध का खेल था? शायद इन सवालों के जवाब उस सन्नाटे में छुपे हैं, जो आज भी झीरम घाटी के पेड़ों के बीच बहता है। लेकिन अगर आप कभी उस जंगल की ओर निकलें, तो याद रखिएगा, कुछ दरवाजे अगर बंद हैं, तो उन्हें बंद ही रहने दीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या आप झीरम घाटी जैसे रहस्यमयी किस्सों पर और कहानियां सुनना चाहेंगे? और छत्तीस वाणी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर लौटेंगे छत्तीसगढ़ की किसी और सच्ची पर छुपी हुई कहानी के साथ। छत्तीस वाणी से अगले रहस्य तक अलविदा। झीरम घाटी, बस्तर के घने जंगलों के बीच बसी वो घाटी, जहां सूरज की रोशनी भी कांपती हुई उतरती है।